यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अप्रैल 2025 ये वो तारीख थी जब आतंकियों ने घाटी में खून की होली खेली, पर्यटकों का धर्म पूछ कर अंधाधुन गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में आतंकिस्तान के आकाओं का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की गूंज के बाद एक्शन में आने में न तो सेना ने देरी की, न ही सरकार ने। अब बारी आतंकिस्तान और उनके आकाओं को सबक सिखाने की थी। घटना स्थल पर पहुंचे अमित शाह। हमले के कुछ ही घंटों बाद गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया। आतंकियों ने जहां खून की होली खेली, वहां भी पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, सीआरपीएफ और पुलिस सहित सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सीधा संदेश दे दिया कि भारत हत्या का बदला जरूर लेगा। सऊदी का दौरा छोड़ लौटे प्रधानमंत्री। निर्दोषों को कत्लेआम की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ स्वदेश लौट आए। आतंकियों के खात्मे और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी वाघा बॉर्डर को तुरंत बंद किया जाए, पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा स्कीम बंद और पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। सिंध के पानी को रोके जाने से पाकिस्तान बौखला उठा। शरीफ से लेकर मुल्ला मुनीर और बिलावल भुट्टो भारत को गीदड़ भभकी देने लगे। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन ये नया भारत है, मोदी का भारत। इन गीदड़ भभकियों से कहां डरने वाला था। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार समूहों के साथ 100 से ज्यादा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। भारत के सामने पाकिस्तान फुस। आतंकियों पर अटैक करना आतंकिस्तान को रास नहीं आया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की भरसक कोशिश भी की। टारगेट ड्रोन से किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह। पाकिस्तान भारत की ताकत से अनजान था। उसे तुर्की और चीनी हथियार पर घमंड था और उसी के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में
पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 10 मई को शहबाज की ट्रंप से गुहार। भारत के हमलों से डरा पाकिस्तान अब थर थर कांप रहा था। शहबाज कटोरा ने दुनिया के कई देशों में सीज फायर के लिए गुहार लगाने निकल चुके थे, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर तभी होगा जब पाकिस्तान के डीजीएमओ भारतीय सेना के डीजीएमओ से सीधी बातचीत करेंगे। उसके बाद पाक सेना की कॉल आई तो भारत ने सीज फायर पर सहमति दी, लेकिन साफ कर दिया कि ये तो महज ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी हिमाकत हुई तो पूरी पिक्चर रिलीज होने में वक्त नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को अब लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगली बार अगर मुल्ला मुनीर और शहबाज ने भारत के खिलाफ आतंक का जाल बिछाया, आतंकियों की घुसपैठ करवाई और अगर बॉर्डर पर सीज फायर तोड़कर नागरिकों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अप्रैल 2025 ये वो तारीख थी जब आतंकियों ने घाटी में खून की होली खेली। पर्यटकों का धर्म पूछ कर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और कई घायल हो गए। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में आतंकिस्तान के आकाओं का कनेक्शन जुड़ा हुआ था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग। कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर की गूंज के बाद एक्शन में आने में न तो सेना ने देरी की न ही सरकार ने। अब बारी आतंकिस्तान और उनके आकाओं को सबक सिखाने की थी। घटना स्थल पर पहुंचे अमित शाह। हमले के कुछ ही घंटों बाद गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया। आतंकियों ने जहां खून की होली खेली वहां भी पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, सीआरपीएफ और पुलिस सहित सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सीधा संदेश दे दिया कि भारत हत्या का बदला जरूर लेगा। सऊदी का दौरा छोड़ लौटे प्रधानमंत्री। निर्दोषों को कत्लेआम की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ स्वदेश लौट आए। आतंकियों के खात्मे और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी वाघा बॉर्डर को तुरंत बंद किया जाए, पाकिस्तान के लिए सार्क वीजा स्कीम बंद और पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के ऊपर
आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, सिंध के पानी को रोके जाने से पाकिस्तान बौखला उठा। शरीफ से लेकर मुल्ला मुनीर और बिलावल भुट्टो भारत को गीदड़ भभकी देने लगे। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन ये नया भारत है, मोदी का भारत। इन गीदड़ भभकियों से कहां डरने वाला था। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार समूहों के साथ 100 से ज्यादा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। भारत के सामने पाकिस्तान फुस। आतंकियों पर अटैक करना आतंकिस्तान को रास नहीं आया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की भरसक कोशिश भी की। टारगेट ड्रोन से किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह। पाकिस्तान भारत की ताकत से अनजान था। उसे तुर्की और चीनी हथियार पर घमंड था और उसी के जरिए भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से उन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। 10 मई को शहबाज की ट्रंप से गुहार। भारत के हमलों से डरा पाकिस्तान अब थर थर कांप रहा था। शहबाज कटोरा ले दुनिया के कई देशों में सीज फायर के लिए गुहार लगाने निकल चुके थे, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर तभी होगा जब पाकिस्तान के डीजीएमओ भारतीय सेना के डीजीएमओ से सीधी बातचीत करेंगे। उसके बाद पाक सेना की कॉल आई तो भारत ने सीज फायर पर सहमति दी, लेकिन साफ कर दिया कि ये तो महज ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी हिमाकत हुई तो पूरी पिक्चर रिलीज होने में वक्त नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को अब लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगली बार अगर मुल्ला मुनीर और शहबाज ने भारत के खिलाफ आतंक का जाल बिछाया, आतंकियों की घुसपैठ करवाई और अगर बॉर्डर पर सीज फायर तोड़कर नागरिकों को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।